आत्मा राम नाम की महिमा को जान करके उसके नाम में निमग्न हो गए। अपना तो कल्याण किया, अपनी शरण में आए हुए, अपने साथ जुड़े हुए असंख्य मानवों का भी उन्होंने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाई कि राम नाम में ही वह परम पिता परमात्मा आप विराजमान है। मंदिर में जाना उत्तम है, मत्था टेकना बहुत उत्तम है, परंतु मंदिर जाके दर्शन करके उसके नाम का सिमरन करना, सिमरन करके जाप करना, जाप करके ध्यान करना, ये सर्वश्रेष्ठ है। अज्ञानवश साधकों ने, मानव ने आज अपने पूजन को सीमित कर दिया। फल, जल, प्रसाद अर्पण कर दिया, कुछ धन अर्पण कर दिया, अपने आप को भक्त कहा, परंतु उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप नहीं किया तो बाजी हार गया। उत्तम है, तुम्हारे कर्म कांड सभी उत्तम है। जो तू शुभ कर्म करता है, जो तू पुण्य कर्म करता है, सर्वोत्तम है, परंतु सर्वश्रेष्ठ उसके नाम का सिमरन है, उसमें ध्यान लगाना है, उसकी महिमा का चिंतन करना है, उसके गुणों को गाना है। यहां तक कि गुरु महाराज ने कहा तुझे राम नाम की प्राप्ति हो गई गुरु के द्वारा, ये तेरा अहोभाग्य, तेरा प्रारब्ध पूर्ण गुरु से मिलवा दिया उस परम पिता परमात्मा ने। अब गुरु ने नाम जाप की महिमा को गाया, राम नाम की स्तुति की, वह तेरे कान में आई। अब उसको सुन करके तुझे स्वयं अपने मुख से राम नाम को गाना होगा। पहले तुझे प्राप्ति हुई गुरु की और नाम की, गुरु से नाम की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति परम पिता परमात्मा ने करवा दी। गुरु ने नाम दे करके उस परमात्मा के साथ जोड़ दिया। अब तुझे करना क्या है? मुख से राम नाम जब गाया, जब तू अपने मुख से राम नाम की स्तुति, उसका आराधन करेगा, उपासना करेगा, उसके नाम का जाप करेगा और मन से राम नाम का ध्यान करेगा, राम नाम में रमन हो जाएगा, तुझे वह परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वह सर्व शक्तियों से संपन्न देवादिदेव तेरे हृदय में स्वयं विराजमान हो जाएगा। तब जो तेरे भीतर काई की तरह जमी हुई घोर अविद्या है, अंधकार है, अज्ञान है, वह सब नष्ट हो जाएगा। ज्ञान दीप, वह ज्योति प्रकाश भीतर उत्पन्न कर देवेगी। प्रकाश उत्पन्न होने से तेरा भीतर जगमगा उठेगा। वहीं पर आत्मा है, परमात्मा है, बुद्धि है, चित्त है और तेरी आत्मा इनके साथ मिलाप कर लेवेगी। करना तो तुझे है, ये विधि, उसकी प्राप्ति। प्रथम
गुरु की शरण को ग्रहण करके अब गुरु और शिष्य में विशेषता क्या है? दोनों रूप आकार में एक समान पंच भौतिक धाम में है। वह गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। शिष्य अगर देखा जाए तो वैसा ही 2 आंख है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और ये मज्जा जाल, ये शरीर है। अब गुरु अपने आप को गुरु नहीं मानता, परंतु शिष्य गुरु को सबसे ऊंचा मानता है, उसको नमन करता है। क्यों? उसके भीतर वह परम पिता परमात्मा प्रकाशित है, विराजमान है, प्रकट किया हुआ है। गुरुदेव ने अपनी साधना से सिद्ध कर लिया है, वह परम पिता परमात्मा उसकी देख रेख स्वयं करते हैं। परंतु विनम्र इतने, अपने आप को सर्वसाधारण जन की तरह ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ना पहरावे से अपने आप को बदला, ना नाम से अपने आप को बदला। उच्चतम अवस्था को प्राप्त करके अपने आप को छुपा लिया। क्या कहा? मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं। यहां तक जो उसके दास हैं, उसके उपासक हैं, दास अनुदास, मैं तो उन उपासकों का, उन सेवकों का भी सेवक हूं, दास हूं। नानक नन्ना हो रहे, जैसे नन्ही दुब। घास अपने आप में सबसे छोटा यह वनस्पति वर्ग में है। महापुरुष अपने आप को घास से भी छोटा, जैसे नन्ही दुब, घास की जो जड़ है, मैं तो उस समान हूं। वहां तक अपने आप को ऐसे उच्चतम अवस्था को प्रवेश करके इस प्रकार विनम्रता उनमें आ गई। अब उन्होंने मार्ग दे दिया, नाम का जाप। जब साधक में बड़ा, जब राम प्रेम का पूर, पहले अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। जब कान में, जब तक सुनाई नहीं देगा तब तक जीवा के द्वारा बोला नहीं जाएगा। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह बोल भी नहीं सकता। जो सुनता है वही तो बोलता है। अहो मैं राम नाम धन पाया, ये धन राम नाम रूपी। कान में राम नाम जब आया, राम नाम की महिमा को सुना। मुख से राम नाम जब गाया, राम नाम की महिमा को सुन करके जब मैंने स्वयं राम नाम का गायन किया, उसकी भक्ति की, उसकी पूजा की, उसके नाम का जाप किया, सिमरन किया और ध्यान लगाया। फिर मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। मुख से, अब इससे ऊपर मन से। अब मुख से बोलने वाला मन लगा कि नहीं लगा वह गा रहा है, परंतु वह मुख से गायन करने वाला जब उसके भीतर ये राम नाम प्रवेश कर गया। गुरु महाराज ने कहा, जिस साधक ने मन से राम नाम जब ध्याया, अब कंडीशन अप्लाई, जब मन से राम नाम जब ध्याया, अब वह राम भीतर प्रकट हो जाएगा। कब? जब मन से, मन
अपने मन को दे दिया। जितने भी पदार्थ हैं जिसे तू अपना कहता है, कोई भी ये तेरा अपना नहीं है। एक समय वर्तमान तेरे अपने हाथ में है। इसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग ये तेरे ऊपर निर्णय करना है, तूने स्वयं करना है। क्या करना उचित, क्या अनुचित, यह निर्णय करके क्या किया जावे अथवा क्या ना किया जावे, यह वर्तमान तेरे हाथ में है। सदुपयोग और दुरुपयोग जैसा तू चाहता है कर सकता है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। दूसरा, मन तेरा अपने पास है। एक मन तेरा अपना है। अपने मन को चाहे तो विषयों की ओर लगा दे, चाहे अपने मन को राम नाम की ओर लगा ले। अब यहां से ही निर्धारित होगा तेरा भविष्य, तेरा अगला जन्म। निर्णय तुझे स्वयं करके अपने लिए अपना मंगल करना है, उद्धार करना है, अथवा अपने आप को बंधनों में बांध लेना है, यह तेरे अपने हाथ में है। जाग जा, गुरुदेव की, महापुरुषों की शरण में जाकर के इस तथ्य को समझ ले। फिर जो तुझे उचित लगे वैसा कर। फल वेला, अब कर्म तेरे अपने हाथ में है। फल बेला, अब उस परमात्मा को दोष नहीं दे सकता कि ये मेरे साथ तूने क्या कर दिया। भगवान तो कुछ करते नहीं, वह तो जो जैसे कर्म कर रहा है उसका निरीक्षण करते हैं। दिन रात, हर पल, हर क्षण उसका निरीक्षण करके उसके अनुसार ही, उसकी रुचि, उसके कर्म के अनुसार उसको फल दे देते हैं। इसमें कमाया तो स्वयं होता है, दुख अथवा सुख। जब कर्म करते हुए नहीं लज्जाए, नहीं झिझके, अब उसका फल भुगतने के लिए क्यों रोना। यह तो तेरा अपना कमाया हुआ। अब जब ये तेरा मन अपना है और वर्तमान समय अपना है, अगर तूने अपने मन को राम नाम में रमा दिया है, राम नाम में लगा दिया है, मन से राम नाम जब ध्याया, क्या किया तूने। पाकर राम नाम धन राशि, जिस प्रकार मेहनत करके, कारोबार करके रुपया पैसा धन तू संग्रह कर लेता है, कितना, जितनी मेहनत की, जैसा कारोबार किया, उसी के अनुसार तेरा धन का संग्रह हो जाएगा। समय तो 24 घंटे हैं। 24 घंटों में एक ने हीरे जवाहरात का कारोबार किया और एक ने मिट्टी का किया। दोनों की आय में, संग्रह में अंतर होगा। पाकर राम नाम धन राशि, यह धन, यह राशि जब तूने प्राप्त कर ली, ये तेरे भीतर राम नाम मन में बस गया। घोर अविद्या विपद विनाशी, अब राम ने क्या काम किया, तेरी घोर अविद्या, अज्ञान, इसका विनाश कर दिया। अब तुझे साफ स्पष्ट दिखाई देता है क्या करना, क्या ना करना। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। वह परमपिता परमात्मा स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। अविद्या का नाश हो जाता है और विपदा जो तेरे जीवन में बार बार आती थी, विपदा का भी विनाश हो जाता है। अब अगर राम नाम में तेरी प्रीति और बढ़ जावे, राम नाम के प्रति श्रद्धा और भीतर उमड़ आवे,
क्या लाभ होगा? बड़ा जब राम प्रेम का पूर, जब मन से जाप करते हुए राम में प्रेम का भाव और उमड़ आया और बढ़ गया, संकट संशय हो गए दूर। अब जो जीवन में संकट आने वाले थे, आने वाले संकट, उसके नाम में जो और प्रीति बढ़ गई, अब संकट जो आने वाले हैं, तेरे अंदर प्रबल प्रबल प्रीति के कारण वह राम तेरे जीवन में आने वाले संकट पहले ही काट देता है। लव कुश वह कवच बन गया। जब उनकी ओर प्राण घातक तीर छोड़े गए, वान छोड़े गए, उस कवच ने रोक लिया। जो संकट आने वाले हैं वह राम तुम तक पहुंचने से पहले ही काट देगा। वह सर्वशक्तियों का स्वामी है, सजग है, अंतर्यामी है। अगले ही क्षण क्या होने वाला है ये पहले से वह जानता है। तब गुरु महाराज ने कहा, यह तभी होगा अगर राम के प्रति प्रेम और बढ़ जावे। जगे नाम का दीप जब घट मंदिर के देश, अज्ञान अविद्या सब मिटे, शांत हो दोष कलेश। जीवन में अशांति क्लेश ये सब दूर हो जावेंगे। अब अज्ञान ना तो सुख जो हम समझते थे धन दौलत में है, अज्ञान के कारण सगे संबंधियों में सुख ढूंढ रहे थे, परंतु नाम जाप में वह अज्ञान दूर कर दिया कि अपने दोष और क्लेश और अशांति को दूर करने के लिए हृदय राम नाम से भरिए। अपने हृदय को राम नाम से भरना होगा। ये राम नाम अपने आप तुझे शांति को प्राप्त करवाता चला जाएगा। दुख संकट यह विपदा तेरे जीवन से दूर होती चले जाएगी। कैसे होगी? नाम मंत्र सुजाप से। नाम मंत्र सुजाप, मन से जाप। बाधा विघ्न विनाश, तेरे जीवन में जो बाधा विघ्न आ रहे थे इनका विनाश हो जाएगा। होता निश्चय जानिए, विश्वास रखिए, ये बातें यूं ही नहीं कहेंगे, स्वयं अनुभव में आई हुई है। गुरु महाराज कह रहे हैं। फिर पाप वासना नाश, ये पाप करने की वृत्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अदम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तब गुरु महाराज ने कहा, राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। वह देव आदिदेव तेरे ऊपर दया अपनी कृपा लिए अवतरित होता है, ये तुम पूर्ण ज्ञान रखिएगा। हे देव आदिदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।